तो दोस्तों आईडीएफसी बैंक या आईडीएफसी लिमिटेड के नाम से भी कंपनी को जाना जाता है। तो कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली क्रोस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 52 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 22 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 26 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिली, 18% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 50% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू 50% गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 22 करोड़ के आसपास जनरेट किए थे, पिछले साल मात्र 58 लाख, जबकि अभी देखें तो 4 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको लार्ज अमाउंट में बढ़ता हुआ देखने मिला है, अप्रोक्सीमेटली 8 गुना बढ़ता हुआ देखने मिला है। लेकिन जब क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 80% के आसपास की गिरावट है कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के अंदर। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 48.5 करोड़ के आसपास खर्च किए थे, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 7.7 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 14.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट, हालांकि मैं आपको बता दूं कंपनी को बहुत सारे प्रोसेस है। इसको पिछले क्वार्टर में कंपनी को क्या हुआ था, एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3,387 करोड़ के आसपास थे, पिछले साल 252 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 264 करोड़ के आसपास है। तो अभी आपको अचानक से आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, मतलब जब कंपनी इतना रिवेन्यू कम कर रही है, 20-25 करोड़ का रिवेन्यू कम कर रही है, मतलब दे रही है, और प्रॉफिट बन रहा है 250-300 करोड़, ऐसी कैसी कंपनी है, क्या करती है। तो बेसिकली कंपनी का मेन जो प्रॉफिट जो आता है ना वो आता है कंपनी के दूसरे मेथड से, जिसको बोलते हैं शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड के थ्रू कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है कंपनी। पिछले क्वार्टर में 268 कमाई थी, पिछले साल 223 करोड़, इस क्वार्टर में 252 करोड़। तो कंपनी का जो बोल सकते हैं ना कि 90 से 95% जो कंपनी का जो रिवेन्यू आता है, प्रॉफिट जो आता है वो आता है यहाँ से। बाकी का 5% में कंपनी का मेन बिजनेस काउंट किया जाता है। उससे पहले का अगर प्रॉफिट देखें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है वो देखें, पिछले क्वार्टर में 3.92 था, पिछले साल 14.5 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 15 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले। पिछले क्वार्टर में माइनस का 0.61, पिछले साल 1.1444, अभी देखें तो 1.65 के आसपास है। तो देखिए इस नंबर को थोड़ा समराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसकी अगर तुलना करें तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर थोड़ा कमजोर है, साल दर साल बेहतर है। कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि बड़ी कंपनी नहीं है, हालांकि तो देखते हैं मार्केट कैसे हिट करेगा, इस नंबर पे कौन से बेच के भागते हैं, कौन से बेच के निकलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से देखें तो नॉर्मल से नंबर है, पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिला। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।